हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप रोज किचन में काम करते हैं, है ना? लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त वर्ड्स याद नहीं आते ना? जैसे तवा, पैन, स्पैचुला। ये इंग्लिश वर्ड सिर्फ जानना ही नहीं, इन्हें डेली लाइफ में यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम किचन के यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग और इजी सेंटेंस के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार और इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपसे कभी मिस ना हो, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज एक नया वीडियो लेके आते हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये इमेज आपके सामने है दोस्तों, तवा की। तवा जिसको आप डेली अपने किचन में यूज करते हैं, है ना? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल, या फिर आप इसको फ्लैट पैन भी बोल सकते हैं। ओके, ग्रिडल या फ्लैट पैन। आई यूज द ग्रिडल टू मेक पैनकेक्स। मैं पैनकेक बनाने के लिए तवे का उपयोग करती हूँ। अगला है हमारा चकला। चकला आप सब जानते हैं दोस्तों, इस पे हम रोटियां बेलते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। आई पुट द डो ऑन द रोलिंग बोर्ड। मैं आटे की लोई चकले पर रखती हूँ, क्योंकि जो लोई होती है उसको हम चकले पे रखते हैं, फिर उसके बाद रोटियां बनाते हैं। चकले के साथ आप साथ में क्या यूज करते हैं? बेलन। बेलन को हम बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन। चकला, बेलन, है ना? दोनों को इस तरह से याद रखिएगा। आई यूज द रोलिंग पिन टू मेक चपाती। मैं चपाती बनाने के लिए या रोटियां बनाने के लिए बेलन का उपयोग करती हूँ। अब चाय की छन्नी, इसका यूज भी हम डेली करते हैं दोस्तों, है ना? चाय बनाते हैं, उसको छानते हैं, तो उसको बोलते हैं चाय की छन्नी हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर। आई यूज द टी स्ट्रेनर टू पोर टी। मैं चाय छानने के लिए छलनी का उपयोग करती हूँ। इसका यूज आज शाम को आप जरूर करेंगे जब आप अपनी चाय बनाएंगे। टी स्ट्रेनर का यूज करा है आपने टी को स्ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट किचन आइटम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो है पलटा। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट स्पैचुला। फ्लैट स्पैचुला। आई यूज द फ्लैट स्पैचुला टू फ्लिप पैनकेक्स। मैं पैनकेक पलटने के लिए पलटे का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट आइटम जो दिख रहा है दोस्तों वो है आपके सामने करछुल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। लैडल। अब दोस्तों ये किस लिए यूज करते हैं? ये बेसिकली कोई पतली लिक्विड जो होता है, जैसे सूप हो गया, कोई पतली दाल अगर आपने बनाई है, उसको सर्व करने के लिए हम बेसिकली ये यूज करते हैं, क्योंकि इसमें से ये इजीली हम उसको निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, करछुल, लैडल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और हम इसका सेंटेंस कैसे बनाया हमने? आई यूज अ लैडल टू सर्व सूप। मैं सूप परोसने के लिए करछुल का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट हमारे सामने है भगोना। इसको पतीला भी बहुत लोग बोलते हैं या भगोना भी बोलते हैं, आपके जहाँ पे जैसा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम रहता है या तो पॉट बोलते हैं इसको, या वेसल। पॉट या वेसल। भगोना या पतीला, आप जो भी बोलते हैं आपकी जगह पे, इंग्लिश में आप इसको पॉट भी बोल सकते हैं और वेसल भी बोल सकते हैं। आई एम बॉइलिंग मिल्क इन द पॉट। मैं भगोने में दूध उबाल रही हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सरोता। दोस्तों सरोता जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर। ये हम किस लिए यूज करते हैं? नट्स को, जैसे अखरोट वगैरह होते हैं, इनको तोड़ने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, इजिली नहीं कट पाते हैं, टूट पाते हैं, तो उसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का, इस चीज का यूज करते हैं। आई यूज द नट क्रैकर टू क्रैक नट्स। मैं नट्स तोड़ने के लिए सरोते का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट आपके सामने है सिलबट्टा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इसे नहीं देखा हो, है ना? पर ये मोस्टली पहले के जमाने में सबके घरों में होता था, और इस पे ही हम चटनी वगैरह पीसा करते थे। तो इसको बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन।
आई यूज द ग्राइंड स्टोन टू ग्राइंड स्पाइसेस एंड चटनी। मैं मसाले और चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग करती हूँ। दोस्तों इसकी पिसी हुई चटनी ना बहुत अमेजिंग होती है, बहुत टेस्टी होती है। नेक्स्ट है हमारा मसालदानी। इसको मसालादानी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बॉक्स होता है, इसमें हम सारे मसाले अपने एक साथ रखते हैं सो दैट हमें जब कुछ भी हम कुक कर रहे हैं, सब्जी कुक कर रहे हैं, कुछ भी हम चीज बना रहे हैं, सारी चीजें हमें एक साथ अवेलेबल मिल जाए वहीं पे। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों स्पाइस बॉक्स, क्योंकि मसालों को हम इंग्लिश में स्पाइसेस बोलते हैं। तो ये स्पाइस का बॉक्स हो गया, मसालों का बॉक्स है, इसलिए इसको स्पाइस बॉक्स बोला जाता है। आई कीप वेरियस स्पाइसेस इन दी स्पाइस बॉक्स। मैं मसालादानी में विभिन्न मसाले रखती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तेल का बर्तन, जिसमें हम अपनी किचन के पास में ऑयल भर के रख लेते हैं, उसको हम तेल का बर्तन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको बोला जाता है ऑयल डिस्पेंसर। ऑयल डिस्पेंसर। आई यूज द ऑयल डिस्पेंसर टू पोर ऑयल। मैं तेल डालने के लिए तेल के बर्तन का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने दोस्तों परोसने का कटोरा। परोसने का कटोरा मतलब क्या होता है, जैसे हमने कुकर में मान लीजिए सब्जी बनाई और उसको हम जब हमारे घर में कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, तो उसको हम एक बड़े से बोल में रखते हैं ताकि उसमें से सब ले सके, तो उसको हम बोलते हैं सर्विंग बोल। क्या बोलते हैं उसको? सर्विंग बोल। आई यूज द सर्विंग बोल टू सर्व सैलेड। आई यूज द सर्विंग बोल टू सर्व सैलेड। मैं सलाद परोसने के लिए कटोरे का उपयोग करती हूँ। अब यहाँ पे आप जरूरी नहीं है सैलेड ही सर्व कर सकते हैं, इसमें आप अपनी दाल, सब्जी, राइस कुछ भी सर्व कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्विंग के लिए यूज होता है, इसलिए इसको सर्विंग बोल बोला जाता है। नेक्स्ट इज छलनी। अब एक ये छलनी होती है दोस्तों जिसमें हम राइस जब बनाते हैं वो छानते हैं, पास्ता वगैरह आप लोग बनाते हैं वो छानते हैं। बड़ी सी छलनी होती है, उसके साइड में दो हैंडल्स होते हैं जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। इसको हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं कोलैंडर। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कोलैंडर। आई यूज द कोलैंडर टू ड्रेन द पास्ता। मैं पास्ता छानने के लिए छलनी का उपयोग करती हूँ। अब सोचिए, जो आप ये कोलैंडर वर्ड्स किसी के सामने बोलेंगे तो लगेगी ना आपकी इंग्लिश एक नई लेवल की, हाई लेवल की। तो बस यही है चीज सिंपल सी जो डेली आप सबके घर में दिखती है, डेली आप ऑलमोस्ट उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका वर्ड अगर आपने इंग्लिश में बोला तो आपकी इंग्लिश नेचुरली कितनी हाई लेवल की, कितनी इम्प्रूव होते हुए दिखती है। तो बस यही है, इसी तरह अपने वर्ड्स को इंग्लिश में लाना है, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अंकुरित करने वाला। आप लोगों ने खाए होंगे स्प्राउट्स वगैरह जिसको हम अंकुरित बोलते हैं, जैसे मूंग की दाल, चने वगैरह में हम इनको अंकुरित करके अगर खाते हैं तो ये ज्यादा हमें न्यूट्रिशन देते हैं, ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होते हैं बॉडी के लिए। तो ये इसको बनाने के लिए एक अलग सा चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स मेकर। इसमें अगर आप अपनी दाल और चने वगैरह रख देते हैं, बहुत जल्दी वो अंकुरित हो जाते हैं। उनको इंग्लिश में, अंकुरित को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्राउट्स, और ये स्प्राउट्स बनाता है इसलिए इसको हम स्प्राउट्स मेकर बोलते हैं। आई यूज द स्प्राउट मेकर टू मेक हेल्दी स्प्राउट्स। मैं स्वस्थ अंकुरित अनाज बनाने के लिए अंकुरित करने वाले का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आपके सामने झारा, जिसमें आप पूरी वगैरह जब बनाते हैं तो उसको तब यूज करते हैं ताकि जो ऑयल होता है वो झड़ जाता है, इसलिए उसको झारा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्किमर। स्किमर। आई यूज अ स्किमर टू रिमूव फ्राइड फूड। मैं तले हुए भोजन को निकालने के लिए झारे का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट अगेन वेरी कॉमन चीज, चिमटा। दोस्तों चिमटा हम सब यूज करते हैं डेली, रोटियां सेकने के लिए गैस पे। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। क्या बोलते हैं? टोंग्स। आई यूज द टोंग्स टू पिक अप हॉट फूड। मैं गर्म भोजन उठाने के लिए चिमटे का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों तश्तरी। तश्तरी आप लोगों ने देखी होगी, कप के नीचे वाली जो प्लेट होती है उसको हिंदी में तश्तरी बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है सॉसर। सॉसर। तो कप एंड सॉसर ये एक पेयर है दोस्तों, ठीक है, ये इस तरह से भी याद रखिएगा, कप एंड सॉसर। तो सॉसर इज द प्लेट जिसपे आप कप को रखते हैं, अपने चाय के कप को रखते हैं। आई पुट द टी कप ऑन द सॉसर। मैं चाय का कप
तश्तरी पर रखती हूँ। नेक्स्ट आइटम इज नींबू निचोड़ने वाला। दोस्तों अभी तो इसकी कम जरूरत पड़ रही है, समर्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है ना, जब हम नींबू शिकंजी, नींबू पानी बनाते हैं तो ये डेली हमारे साथ में यूज होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर, क्योंकि ये नींबू को स्क्वीज करता है इसलिए लेमन स्क्वीजर। आई यूज द लेमन स्क्वीजर टू मेक जूस। मैं जूस बनाने के लिए नींबू निचोड़ने वाले का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, जिसको हम पकड़ भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग संसी भी बोलते हैं। ये जो पकड़ होती है दोस्तों, ये गरम बर्तन को, गरम चीजों को उठाने में हमारी बहुत हेल्प करती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिंसर्स। पिंसर्स। आई यूज द पिंसर्स टू पिक अप हॉट यूटेंसिल्स। मैं गरम बर्तन उठाने के लिए संसी का उपयोग करती हूँ। इसको आप इजीली पकड़ भी बोलते हैं दोस्तों, उससे कंफ्यूज मत होइएगा हिंदी नाम से, पर इंग्लिश में इसको पिंसर्स बोला जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा अंडा काटने वाला, जो बॉइल्ड एग के स्लाइसेस कर देता है बहुत साफ साफ, बहुत अच्छे एक ही साइज में, उसको हम बोलते हैं एग स्लाइसर। एग स्लाइसर। आई यूज एग स्लाइसर टू स्लाइस एग्स। मैं अंडे काटने के लिए अंडे काटने वाले का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट इज ढक्कन। ढक्कन किसी भी चीज का ढक्कन होता है। हमारी कढ़ाई पे हमने ढक्कन लगा दिया, हमने किसी भी चीज पे ढक्कन लगाया, हर ढक्कन को हम बोलते हैं दोस्तों लिड। लिड, ठीक है। आई पुट द लिड ऑन द पॉट। मैंने बर्तन पर ढक्कन लगा दिया। नेक्स्ट इज कद्दूकस। कद्दूकस। अभी दोस्तों कद्दूकस आप सब जानते हैं, कुछ भी चीज मूली कसनी होती है, हमें गाजर कसनी होती है, कुछ भी कसना होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेटर। ग्रेटर। आई यूज द ग्रेटर टू ग्रेट चीज। मैं पनीर कद्दूकस करने के लिए कद्दूकस का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट इज अवर कढ़ाई। इसमें हम समोसे बना सकते हैं, बनाते हैं, पूरियां फ्राई करते हैं, तो इसको हम, जो डीप गहरी कढ़ाई होती है जिसमें हम फ्राइंग के लिए बेसिकली ज्यादा यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीप फ्राइंग पैन, और हिंदी में इसको कढ़ाई बोला जाता है। डीप फ्राइंग पैन। आई यूज अ डीप फ्राइंग पैन टू मेक समोसास। मैं समोसे बनाने के लिए कढ़ाई का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है आलू मैशर। आलू मैशर दोस्तों, जब हमें पराठे वगैरह बनाने होते हैं आलू के, तो इससे आलू, बॉइल्ड आलू बहुत इजीली मैश हो जाता है, तो इसको पोटैटो मैशर बोलेंगे। आलू मैशर हिंदी में, या फिर पोटैटो मैशर सिंपल इंग्लिश में। आई यूज अ पोटैटो मैशर टू मैश पोटैटोज। मैं आलू मैश करने के लिए मैशर या आलू मैशर का उपयोग करती हूँ। कि दोस्तों मैश का मतलब होता है पीस देना, ठीक है, तो इसलिए मैशर से याद रखिएगा, पोटैटो मैशर है तो इसलिए आलू मैशर हो गया इजीली। अगला आता है सब्जी काटने वाला। इसको हम जो वेजिटेबल्स को सैलेड फॉर्म में अगर हमें कट करना होता है, पतला पतला गोल गोल एक ही सब शेप का, एक ही साइज का, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल स्लाइसर। वेजिटेबल स्लाइसर। आई यूज अ वेजिटेबल स्लाइसर टू स्लाइस वेजिटेबल्स। मैं सब्जियां काटने के लिए सब्जी काटने वाले का उपयोग करती हूँ। अब है नेक्स्ट हमारी छलनी। अभी दोस्तों एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी टी स्टेनर, है ना, वो भी छलनी थी। वो चाय की छलनी जिसको हम बोलते हैं, ये छलनी है आटा जिसको जब हमें छानना होता है, कोई भी पाउडर चीज जब हमें छाननी होती है, मान लीजिए पाउडर शुगर छाननी है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टर। इसको क्या बोलते हैं? सिफ्टर। छन्नी, छानने वाली छन्नी, ये चाय से अलग होती है, बिग राउंड होती है जिसमें आप आटा छानते हैं डेली, इसको सिफ्टर बोला जाता है। आई यूज अ सिफ्टर टू रेट फ्लावर। आटा छानने के लिए छलनी का उपयोग करती हूँ। अगला है नमकदानी। नमकदानी जिसमें हम नमक रखते हैं, और जब हमें सैलेड या किसी चीज के ऊपर हल्का सा नमक बुरकना होता है, तो इसको हम नमकदानी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्ट शेकर। सॉल्ट शेकर। आई यूज अ सॉल्ट शेकर टू ऐड सॉल्ट। मैं नमक डालने के लिए नमकदानी का उपयोग करती हूँ। दोस्तों ऐसे ही अगर बॉटल में आप काली मिर्च, ब्लैक पेपर का पाउडर रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेपर शेकर।
यानी कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च अगर रख दी हमने तो सॉल्ट की जगह ब्लैक पेपर शेकर, तो इस तरह से बोल दिया जाता है, ठीक है। बस जिसमें शेक करके चीजें निकलती हैं उसको हिला के उसमें आप सिंपली स्प्रिंकल करते हैं, बुरकते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसको शेकर बोला जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मथनी। मथनी आपने देखा होगा, समर सीजन में मेनली आप दही मथते हैं, इससे छाछ बन जाती है, इन सब चीजों के लिए आप यूज करते हैं इसको। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेंड्स चर्नर। चर्नर, आई यूज द चर्नर टू मेक बटर। मैं मक्खन बनाने के लिए मथनी का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट इज अंडे उबालने वाला, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको यानी कि जो बिजली से चल के आपके एग्स को बॉईल कर देता है, इसको हम बोलते हैं एग बॉयलर। एग बॉयलर, आई यूज द एग बॉयलर टू बॉईल एग्स। मैं अंडे उबालने के लिए अंडे उबालने वाले का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट है रोटी रखने का डिब्बा, जो हम सबकी किचन में होता है, जिसमें हम रोटीज बना के रख लेते हैं, चपाती बना के रख लेते हैं ताकि वो उसमें सॉफ्ट और गर्म रहती हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैसरोल। कैसरोल, आई कीप रोटीज हॉट इन द कैसरोल। मैं रोटियों को कैसरोल में गरम रखती हूँ। नेक्स्ट आइटम है हमारा ओखली और मूसल। इसको इंग्लिश में हम मोटार और पेस्टल कहते हैं। मोटार एंड पेस्टल, आई यूज द मोटार एंड पेस्टल टू क्रश स्पाइसेस। मैं मसाले पीसने के लिए ओखली और मूसल का उपयोग करती हूँ। नेक्स्ट हमारा है पिज्जा कटर। दोस्तों ये पिज्जा कटर होता है, इसको हम पिज्जा को स्लाइसेस में करने के लिए यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में भी पिज्जा कटर ही कहते हैं। आई यूज द पिज्जा कटर टू स्लाइस पिज्जा। मैं पिज्जा काटने के लिए पिज्जा कटर का उपयोग करती हूँ। तो फ्रेंड्स मजा आया आज के वीडियो में? बस इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।